सो नाउ इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। अब बाजार जो है वो डाउन जा रहा है। सबसे पहली बात तो इसमें क्या होता है, बाजार आप जब भी कोई आईपीओ आता है और मार्केट अगर डाउन जाता है तो आपको पता है कि प्रीमियम जो जीएमपी का है तो वो डाउन चले जाते हैं आईपीओ के, चाहे भले ही चाहे जितना अच्छा आईपीओ हो। तो इससे आपको टैकल करना होगा उस वक्त जब आपका आईपीओ यहाँ पर जो है लिस्ट हो रहा होगा, तब आपका जो लक के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट डाउन है, काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा तो वो नीचे ही खुलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माइनस में खुल जाए। तो ये डिपेंड करता है आईपीओ के ऊपर, आईपीओ के बज़ के ऊपर कि कितना ऊपर खुलना है। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना खुलेगा। अगर 10% का प्रीमियम मिल रहा होगा तो यहाँ पर क्या है, अगर मार्केट खराब है तो आपका जो है 10% की जगह 8% प्रीमियम पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है बाइंग और सेल डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ईएमआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का इंडिया का आईपीओ एक्चुअल में बहुत लोग कंफ्यूज है कि करती क्या है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो इनका काम क्या है। तो भैया एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड को आप एक दुकान कहिए, लाइक आपने सुना होगा वी मार्ट, या कहे आपने जो बाजार के नाम सुने होंगे, एक रिटेल चेन जो कपड़ों की होती है ना, तो कई सारे ब्रांड उस रिटेल चेन के अंदर आ जाते हैं और उससे जो है उन्हें बेच कर वो रिटेल चेन पैसा कमाती है। अब इसमें होता क्या है, बल्क में खरीदारी करी जाती है। लाइक आपका जो बाहर के दुकानदार है वो इतना बल्क में खरीदारी नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मार्ट या ये मार्ट जो है, चाहे आप कोई सा भी मार्ट ले लो या फैशन मार्ट ले लो या इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ले लो, ये इनकी सिर्फ प्रॉपर्टी होती है, जगह होती है। बाकी ये सब जो सामान है वो खरीदते हैं, लीज पर दे देते हैं अपनी दुकान, ऐसा भी होता है। तो ये सामान खरीदते हैं बल्क में, जिससे इनको मिलता है सस्ता और थोड़ा सा प्रीमियम पर ये बेच देते हैं, जिससे ये कमाते हैं मुनाफा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। 1980 में ये कंपनी बनी थी, साउथ इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा इसका चलन है। लाइक इनका अगर कहें, आपने यहाँ पर नॉर्थ में आपने देखा होगा वैल्यू प्लस नाम से कई सारे रिटेल चेन। जी हाँ, ये इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का वैल्यू प्लस, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर जो है आप समझ ही गए होंगे, ये सिर्फ इनके जो प्रॉपर्टी है उनमें यहाँ पर जो है ब्रांड के रिटेल स्टोर खुला देते हैं, और जैसे कि आपका हेवल्स का हुआ, तो ये सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं उसके अंदर थोड़े से सस्ते दामों में। और यहाँ पर इनके मार्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके वजह से ये 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है इंडिया के अंदर, और इससे इनका चलता है बिजनेस। ये अपने जो आउटलेट हैं वो अपने लीज पर भी देते हैं, बट यहाँ पर मेन जो फोकस ये करते हैं तो वो करते हैं सिर्फ बेचने पर, जो कि ये सस्ता माल लाते हैं और थोड़े से महंगे बेचते हैं, तो इससे जो है इनका प्रॉफिट हो रहा होता है। इसी वजह से आप अगर कंपनी के फाइनेंशियल इन करोड़ में देखोगे, करोड़ में नंबर्स हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, 2019 में इनका रेवेन्यू जो है वो 2826 करोड़ से 2020 में बढ़कर 3169 करोड़, 3180 करोड़ मान लेते हैं, और 2021 में यही आपका रेवेन्यू 3207 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। लेकिन जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो काट कूट कर यहां पर आपको देखने को मिलता है कि भैया 2019 में इनका प्रॉफिट था 77 करोड़ का, 2020 में इनका प्रॉफिट बढ़कर हुआ 81.61 करोड़, और 2021 में वो प्रॉफिट घट गया 58.62 करोड़ रह गया। अब जो भी यहां पर आई हो, थोड़ा सा कॉम्पिटिटर से मार पड़ी हो, या फिर जो है थोड़ा सा जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है उस हिसाब से कम खरीदारी लोग कर रहे हो, जो भी है यहां पर जो भी आया हो वो है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये है, स्टॉक ये रखते हैं अपने पास, आप आओ, और जितनी ज़्यादा रिटेल चेन होंगी, जितनी ज़्यादा कुल मिलाकर इनकी दुकानें होंगी, उतना ही ज़्यादा इनका जो है बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आएगा, रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये सारा का जो सारा ये है ना, ये इनके प्रोडक्ट बेचने पर, हैवेल्स के, फिलिप्स के, इन सब के प्रोडक्ट बेचने पर जो आय है वो यहाँ पर नोटेड है। लेकिन जो इनको प्रॉफिट होता है, जो इन्होंने सामान बेचा, जो प्रॉफिट है वो है। इसीलिए यहाँ पर आपको जो है वो कम थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा कंपेयर टू यहाँ पर रेवेन्यू। लेकिन प्रॉफिट का अगर रेवेन्यू से देखें तो वो भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। बट यहाँ पर कहें कि अगर इनके खुद के प्रोडक्ट हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट रखते हैं। अब देखिए 4 अक्टूबर को ये ओपन होगा, यानी कल के दिन ओपन होगा, 7 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा, 13 अक्टूबर को आपको पता चलेगा कि आपको शेयर मिले या नहीं, और 17 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होगी। फेस वैल्यू शेयर की 10 है, यानी कि आगे स्प्लिट होने के चांसेस रहेंगे। इशू प्राइस आपका ठीक ठाक है, 56 से 59 रुपीज है, जो कि एक ठीक ठाक रेट रखा गया है इस कंपनी की तरफ से। ये बढ़िया बात है कि भैया सस्ते में।
इशू साइज 500 करोड़ का है और 500 करोड़ में आपका 35% जो है वो रिटेलर का है, यानी कि रिटेल पोर्शन एक बड़ा मात्रा में। वैसे हम ज्यादातर आईपीओ में देखते हैं कि 10% रिटेल पोर्शन होता है, लेकिन इस आईपीओ के अंदर 35% रिटेल ऑप्शन है, यानी कि रिटेल साइज है 35%, यानी कि इसका एक बड़ा हिस्सा रिटेल को देना चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है। तो आपको 254 शेयर मिलेंगे। एक लॉट अगर आप खरीदोगे 14,986 रुपए की, तो 254 शेयर मिलेंगे। अब आपको तय करना है कि क्या आपको ये शेयर लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक दुकान है, इनके खुद के प्रोडक्ट पता नहीं है या नहीं है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये बजाज, फिलिप्स और बाकी कंपनी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसके प्रोडक्ट अपनी जो आउटलेट है उसके अंदर रखते हैं, उससे सस्ते में लाते हैं, उसको थोड़ा सा प्रीमियम में बेचते हैं। बाकी दुकानों कंपैरिजन इनके यहाँ सस्ता मिलता है। ये एक बड़ा ऑप्शन मिल जाता है लोगों को। तो जो यहाँ पर गौर करते हैं, जो कंज्यूमर है वो अगर गौर करता है कि मेरे को सस्ता चीज़ चाहिए, बाहर की दुकान से नहीं चाहिए, मुझे इसके आउटलेट से सामान चाहिए, तो वो यहाँ पर आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो टीवी बाहर 60,000 की पड़ रही होगी वो इनके आउटलेट पर 55,000, तो 5,000 की बजट के लिए यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा जाता है। तो 5,000 का अगर बजट सेविंग करते हैं तो एक वास्तव में एक बड़ी बात होती है कि एक रिटेलर के लिए एक काफ़ी मायने रखता है। और 5,000 की बचत और उसके साथ साथ उसी 55,000 को बेचने के बाद ये मार्जिन अपना क्लॉक करते हैं, पैसा बनाते हैं। तो एक बाकी में एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस जो है वो आगे चलने वाला है, आगे अच्छा रनअप देगा, देन आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इससे अच्छा बिजनेस है अगर रिटेल में अगर आपको चाहिए तो। बाकी अगर आप देखें रिटेल चेन में, तो रिटेल चेन आप स्टॉक्स देखिए। ये पहला आईपीओ है मोनोपोली, इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिख रखा है कि मोनोपोली है, क्योंकि ये पहला आईपीओ है, पहला स्टॉक होने वाला है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जैसे अगर आपको फैशन का पसंद है, तो अगर आपको पसंद है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, आपको समझ में आता है बिजनेस, देन आप अप्लाई करो। ये अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। लेकिन ये अभी डिटेल बाहर नहीं निकली है कि कितना मार्केट कैप होगा, ये अभी तक नहीं आया। प्री एंड पोस्ट यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग क्या होगी, ये भी डिटेल अभी तक निकल कर नहीं आई है जगह जगह। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बाहर अगर आप जीएमपी देखोगे, जीएमपी कितना होगा आपको, अगर आप आईपीओ लगाते हो तो जीएमपी आपको कितना मिल रहा है, तो यार आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30% लेके चलो, क्योंकि जगह जगह ना ये भी बात पूरी बाहर निकल के नहीं आई कि कितना, हर जगह का अलग अनुमान है। 30%, यानी कि जिस आईपीओ पर आ रहा है 55 रुपए पर, तो 30% प्रीमियम पर आपका आईपीओ ओपन होने की संभावना है। तो ये सारी बात है। बाकी थोड़ा सा एनालाइज करिए, कल आईपीओ ओपन हो रहा है, इसको देखिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा, रेट बहुत सही है, 56 रुपए 49 रुपए, लेकिन मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। मार्केट की वजह से थोड़ा सा टेंशन यहाँ पर हो सकती है, लेकिन वो टेंशन ज्यादा नहीं हो सकता है कि पहले आईपीओ की वजह से यहाँ पर आपको खरीदारी भी देखने को मिले। तो पूरा लक एंड बाय चांस है भैया, आपका यहाँ पर लॉटरी लग भी सकती है, मोटी लॉटरी लग सकती है, और हो सकता है कि ये फ्लैट ओपन हो जाए। तो फ्लैट ओपन होगा तो भी हमारा कुछ नहीं जा रहा है, अगर बम्पर ओपनिंग हुई देन यहाँ पर होगा। और ये सब आपको तय करना होगा, ये जीएमपी एमपी सब क्लियर होगा जब कल आईपीओ ओपन होगा। कैसा रिटेल पोर्शन बढ़ता है, कैसा यहाँ पर डीआईएस लगाते हैं, ये सब देखना, ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर कितना आईपीओ बढ़ता है ये भी देखना होगा। तो कल की बात अभी दूर है, जो भी मेन इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दी। इसका काम जो है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।